वेलकम बैक टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में मैं आपको 2 वर्ड के इंग्लिश सेंटेंसेस बताऊंगी जो आप बच्चों के साथ बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वहाँ पे आपको एक्शन का भी यूज़ करना है, बिकॉज इंग्लिश हमारे बच्चों के लिए भी नई चीज़ है तो उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक्शन के साथ ये चीज़ें करते हैं तो बच्चे काफ़ी जल्दी सीख भी जाते हैं और वो मतलब भी समझ लेते हैं। तो जो भी 20 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी उनको आप बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करेंगे, एक्शन यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी फॉलो करने लगे हैं और वो उन सेंटेंसेस को बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चों को इंग्लिश बोलना आप आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं 20 छोटे सेंटेंसेस जो आप बच्चों के साथ बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड ये है हमारा कम हियर। पहला वर्ड है कम हियर। कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ। कम हियर का अर्थ होता है यहाँ आओ। तो पहला वर्ड है कम हियर। दूसरा कम इन। दूसरा वर्ड है कम इन। कम इन का अर्थ होता है अंदर आओ। जैसे आप टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन मैम, तो मैम क्या बोलती हैं कम इन। कम इन का अर्थ होता है अंदर आओ। कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ और कम इन का अर्थ होता है अंदर आओ। जैसे क्लास के बाहर आप खड़े हैं तो आपको बोला जा रहा है कम इन, यानी आप अंदर आओ। तीसरा वर्ड है हमारा प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब होता है बाहर खेलो। प्ले आउट का मतलब होता है बाहर खेलो। तो यहाँ बच्चे को बोल सकते हैं प्ले आउट, यानी बाहर जाके खेलो। पांचवा सेंटेंस लुक हियर, यानी यहाँ देखो। लुक हियर यानी यहाँ देखो। आप जैसे बोल सकते हैं कम हियर लुक हियर, मतलब यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ देखो। और जब हम बोलते हैं लुक आउट का मतलब बाहर देखो। लुक आउट का मतलब होता है बाहर देखो। जैसे हम बोलते हैं लुक आउट फॉर सम गुड ऑप्शन, यानी कुछ अच्छे ऑप्शन की तलाश करते रहो, देखते रहो, वॉचफुल रहो। तो लुक आउट का मतलब होता है देखते रहो, बाहर देखते रहो। सातवां सेंटेंस ये है वॉच आउट। तो ये वॉच आउट का मतलब होता है किसी आने वाले खतरे से आप सावधान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे आपके बाहर खेल रहे हैं तो आप उनको बोलते हैं वॉच आउट फॉर इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़ों से सावधान रहो। वॉच आउट का मतलब होता है सावधान रहो। तो जब वाली बरसात का मौसम है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो आप बोलते हैं वॉच आउट फॉर इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े से सावधान रहो। ठीक है। हमारा आठवां सेंटेंस ये है रीड आउट, मतलब पढ़ के सुनाओ। रीड आउट यानी पढ़ के सुनाओ। जैसे हम बोलते हैं रीड आउट योर हिंदी बुक, यानी अपनी हिंदी वाली बुक को पढ़ के सुनाओ। रीड आउट का मतलब होता है पढ़ के सुनाओ। तो यहाँ बोल सकते हैं रीड आउट योर हिंदी बुक, यानी अपनी हिंदी की बुक को पढ़ के सुनाओ। ठीक है। तो हमारा 8वां वर्ड है रीड आउट। 9वां वर्ड है रीड इट, यानी इसे पढ़ो। रीड इट का मतलब होता है इसे पढ़ो। रीड इट यानी इसे पढ़ो। रीड इट का मतलब होता है इसे पढ़ो। सेंटेंस है रीड इट क्विकली, यानी इसे जल्दी पढ़ो। रीड इट क्विकली यानी इसे जल्दी पढ़ो। रीड इट क्विकली यानी इसे जल्दी पढ़ो। लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो। लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो। लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो। बच्चे आपसे कुछ बोल रहे तो आप उनको बोलते हैं लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो अपने काम में लगे रहते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे आप कमांड दे रहे हैं लिसन टू मी यानी मेरी बात सुनो। 11वां वर्ड शो मी यानी मुझे दिखाओ। शो मी यानी मुझे दिखाओ। जैसे आप बोलते हैं शो मी योर होमवर्क, यानी अपने होमवर्क मुझे दिखाओ। शो मी का मतलब होता है मुझे दिखाओ। शो मी योर होमवर्क यानी अपनी होमवर्क को मुझे दिखाओ। 12वां वर्ड गेट अप, मतलब उठ जाओ। गेट अप यानी उठ जाओ। जैसे आप बोलते हैं क्लास में गेट अप क्लास, यानी पूरी क्लास को आप बोल रहे हैं उठने के लिए। या फिर आप सुबह जैसे उठाने के लिए बोलते हैं कम ऑन गेट अप, यानी उठ जाओ। गेट अप का मतलब होता है उठ जाओ। 13वां वर्ड है हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप यानी जल्दी करो। जैसे आप सुबह लेट होते रहता है, बच्चे को स्कूल जाना तो आप कहते हैं कम ऑन हरी अप, यानी जल्दी करो। तो हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। 14वां वर्ड है गो अहेड, यानी आगे बढ़ो। गो अहेड यानी आगे बढ़ो। गो अहेड यानी आगे बढ़ो। तो आप किसी को बोल रहे हैं कम ऑन गो अहेड, यानी जल्दी आगे बढ़ो। कम ऑन गो अहेड यानी जल्दी आगे बढ़ो। तो गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ो। 15वां वर्ड नथिंग एल्स, यानी और कुछ नहीं। नथिंग एल्स यानी और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है डू यू नीड एनीथिंग, तो आप बोलते हैं नथिंग एल्स, यानी और कुछ नहीं चाहिए। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ नहीं। 16वां वर्ड ये है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का अर्थ होता है कोई बात नहीं।
नो प्रॉब्लम का अर्थ होता है कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से चोट लगी, वो आपको आके सॉरी बोल रहा था, आप कहते हैं नो 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 इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यानी ठीक है कोई बात नहीं। तो नो प्रॉब्लम का अर्थ होता है कोई बात नहीं। 17वां वर्ड ये है क्लीन अप। क्लीन अप का अर्थ होता है साफ करो। क्लीन अप का अर्थ होता है साफ करो। क्लीन अप योर रूम यानी अपना कमरा साफ करो। क्लीन अप योर रूम यानी अपना कमरा साफ करो। क्लीन अप योर टॉयज, अपनी सारे टॉयज को साफ करो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है खेलने का पूरा टॉयज वो फैला के रख देते, तो आप यहाँ बोलते हैं क्लीन अप योर टॉयज यानी अपने टॉयज को साफ करो। 18वां वर्ड ये है डोंट पैनिक। तो आप बच्चे को बोलते हैं डोंट पैनिक इट्स ओके, मत घबराओ कोई बात नहीं। डोंट पैनिक इट्स ओके, मत घबराओ कोई बात नहीं। 19वां वर्ड काम डाउन। काम डाउन का अर्थ होता है शांत हो जाओ। जैसे कोई बहुत घबरा रहा है तो आप उनको बोलते हैं काम डाउन, नथिंग टू वरी, घबराओ मत, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो काम डाउन का अर्थ होता है शांत हो जाओ। काम डाउन का अर्थ होता है शांत हो जाओ। 20वां वर्ड ये है टेक केयर, मतलब अपना ख्याल रखना। टेक केयर यानी ख्याल रखना। जैसे अभी हमारी किसी से बात होती है व्हाट्सएप पे, तो हम उनको क्या रिप्लाई करते हैं, ओके बाय, टेक केयर, यानी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखिए। तो ये 20 ऐसे वर्ड जो आज हमने सीखे हैं, जैसे क्लीन अप, गेट अप, काम डाउन, डोंट पैनिक, ये सारे वर्ड को आपको बच्चों के साथ बोलचाल में इस्तेमाल करना है। और जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना, बच्चों की वोकैबुलरी इनरिच होगी, वो सीखेंगे और इनकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। तो ये 20 सेंटेंसेस जो मैंने 2 वर्ड के आज बताए हैं, इनको बच्चों के साथ बोलचाल में यूज़ करें, एक्शन का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपके बच्चे बहुत जल्द फॉलो करने लगेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा मैंने एक और चैनल बनाया है, लेट्स टॉक विद पल्लवी, उसका लिंक मैंने यहाँ दिया है। इसे भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहे मॉमीज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।